नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल VR एजुकेशन हब में। दोस्तों, आज हम हिंदी साहित्य का इतिहास देखते हैं। इतिहास में अपना टॉपिक रहेगा हिंदी साहित्य का आदिकाल। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से शेयर किया करो और लाइक किया करो, चैनल को सब्सक्राइब किया करो। हिंदी का उद्भव और विभिन्न मत। विद्वान। उद्भव काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा, 693 ईस्वी, 7वीं सदी। रावल सांकरतय ने माना 669 ईस्वी, 8वीं सदी। रामचंद्र शुक्ल ने माना संवत 1050, 993 या 10वीं सदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना 10वीं सदी। डॉक्टर नगेंद्र ने माना 7वीं सदी। हिंदी का प्रथम कवि विभिन्न मत। विद्वान। प्रथम कवि डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने प्रथम कवि माना स्वयंभू को। 693 ईस्वी का समय माना है, 7वीं सदी। रावल सांकरतयन। रावल सांकरतयन ने माना सरपा को प्रथम कवि। इसका समय माना 769 ईस्वी। सदी मानी 8वीं सदी। शिव सिंह सेगर पुष्य या पुंड कवि को प्रथम कवि माना है। समय माना 613 ईस्वी। 670 विक्रम संवत 7वीं सदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रथम कवि माना है अब्दुल रहमान को, 12वीं सदी। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने माना शालिभद्र सूरी को, 1184, 12वीं सदी। डॉक्टर बच्चन सिंह ने माना विद्यापति को ही मैथिल कोकिल भी कहते हैं। ये इसकी मैथिल कोकिल उपाधि दी गई है। 1375 से 1418, 14वीं सदी। रावल सांकरतय ने सरप्पा को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है, जिनका समय 769 ईस्वी बताया है। इस मत को अब हिंदी में सर्वमान्य मत के रूप में देखा जाता है। हिंदी की प्रथम रचना श्रावकाचार है। श्रावकाचार को हिंदी की प्रथम रचना माना जाता है। इसके लेखक देवसेन ने इसकी रचना 933 ईस्वी में की, 10वीं सदी। इसमें 250 छंद वर्णित हैं। यह रचना अपने विषय वस्तु के रूप में श्रावक धर्म, गृहस्थ धर्म का उल्लेख करती है। श्रावकाचार किसकी रचना है? देवसेन की। इसको हिंदी की प्रथम रचना माना जाता है। इसकी रचना हुई 933 ईस्वी। 250 छंद है इसमें, और यह श्रावक धर्म, गृहस्थ धर्म पर आधारित है। साहित्य इतिहास लेखन की विभिन्न पद्धतियां। वर्णानुक्रम पद्धति। साहित्य इतिहास लेखन की विभिन्न पद्धतियां। वर्णानुक्रम पद्धति यह इतिहास लेखन की सबसे अविकसित और बोंडी प्रणाली है। इसमें इतिहासकारों का परिचय वर्णमाला के अक्षर क्रम में दिया गया है। गारसा दत्तासी, शिव सिंह सेगर ने इस पद्धति को अपनाया है। गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेगर ने इस पद्धति को अपनाया है। कालानुक्रम पद्धति। इस पद्धति को डॉक्टर गिरिसन और मिश्र बंधु ने अपनाया है। इस पद्धति में यह समस्या है कि ऐतिहासिक कालक्रम का निर्धारण करते समय रचनाकार की जन्म तिथि को आधार बनाया जाए या उसकी रचना को। जन्म तिथि को आधार बनाया जाए या उसकी रचना तिथि को। वैज्ञानिक पद्धति। हिंदी में गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास नामक ग्रंथ में इस पद्धति का प्रयोग किया है।
विद्यावादी पद्धति। इस पद्धति के जनक हिप्पोलाइटन है। साहित्य इतिहास लेखन की सर्वश्रेष्ठ पद्धति है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में इस पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। वैज्ञानिक पद्धति गणपति चंद्रगुप्त ने माना है। अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। विद्यावादी पद्धति के जनक कौन है? हिप्पोलाइटन। हिंदी साहित्य लेखन की सर्वश्रेष्ठ पद्धति किसे माना है? विद्यावादी पद्धति को। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में विद्यावादी पद्धति का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्य इतिहास लेखन में इस पद्धति को अपनाया है। रामचंद्र शुक्ल हिंदी के पहले विद्यावादी साहित्यकार हैं। इनका इतिहास ग्रंथ साहित्य इतिहास लेखन परंपरा में मील का पत्थर साबित हुआ है। रामचंद्र शुक्ल ने कौन सी पद्धति को अपनाया? विद्यावादी पद्धति को। इनका इतिहास ग्रंथ रामचंद्र शुक्ल का कौन सा ग्रंथ है? हिंदी साहित्य का इतिहास मील का पत्थर साबित हुआ है। तो इस टॉपिक पर अपन कुछ क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, श्रावकाचार की रचना कब हुई थी? 900 ईस्वी, 933 ईस्वी, 966 ईस्वी, 833 ईस्वी। बीस का सही उत्तर हो जाएगा 933 ईस्वी। राहुल सांकरतैन ने हिंदी का पहला कवि किसे मानते हैं? राहुल सांकरतैन हिंदी का पहला कवि किसे मानते हैं? लुइप्पा, सरप्पा, चंद्रवरदाई, शालिभद्र सूरी। 20 का सही उत्तर हो जाएगा सरप्पा। शुक्ल जी ने आधुनिक काल का क्या नाम दिया है? शुक्ल जी ने आधुनिक काल का क्या नाम रखा था? वर्तमान काल, आधुनिक काल, गद्य काल, इनमें से कोई नहीं। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा गद्य काल। हिंदी का पहला ग्रंथ कौन सा है? पहली रचना पृथ्वीराज रासो, पाहुड़ दोहा, श्रावकाचार, बृहदेश्वर बावली रास। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रावकाचार। विद्यापति को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? विद्यापति को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त, शिव सिंह सेगर, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर बच्चन सिंह। 20 का सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर बच्चन सिंह। तो आज के अपने टॉपिक के क्वेश्चन कंप्लीट हुए और देखते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।